बोले नज़दीक और आज तो कम ना। आज गोवर्धन पूजा है। भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। गोवर्धन पूजा की स्थापना आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण किए थे। गोवर्धन पूजा हमें असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। और गोवर्धन पूजा का प्रतीक जो है हमें याद दिलाता है कि अहंकार का पूरी तरह से विनाश करके मानवता और प्रकृति की पूजा का यह एक प्रतीक है। आज ही के दिन, आज से 5000 वर्ष पहले, जब इस पूरे भारत में आर्यावर्त उस वक्त हमारा देश था, तो जब ढोंग पाखंड आडंबर एक ऐसे चरम सीमा पर था जहां मानव कल्याण की बात न करके लोगों को भ्रमित किया जाता था, उस काल में इंद्र की पूजा की प्रथा होती थी। जब श्री कृष्ण धरती पर आए तो उन्होंने 10 वर्ष की आयु में, जब ये प्रथा इंद्र की पूजा की प्रथा चलती थी, तो जब ये प्रथा जब चल ही रही थी, इसी क्रम में आज ही के दिन जब गोकुल, वृंदावन और सारे मथुरा में जब गोवर्धन पूजा की, इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण जो थे अपने पिता बाबा नंद से पूछे कि बाबा ये क्या तैयारी हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि इंद्र की पूजा होगी। तो उन्होंने 3 शब्द पूछा कि इंद्र कौन है। तो वो बोले कि इंद्र हमारे देवता हैं, देवराज इंद्र हैं और देवताओं के देवता हैं वो। तो बोले आप उनसे कभी मिले हैं? बोले नहीं। उनसे आप कभी सम्मुख हुए हैं? बोले नहीं। तो आप जब आप उनसे, उनका कोई आपके पास एहसास है? बोले नहीं, एहसास नहीं है, लेकिन मुझे एक एहसास दिलाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, ये आपको ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है, हरिवंश पुराण में भी वर्णन है कि हमारा जो धर्म है वह सनातन है, वैदिक सनातन। सनातन का अर्थ होता है सत्य, और सत्य का होता है पंचतत्व। पंचतत्व में जो होता है 5 तत्व है जिससे ये पूरी सृष्टि निर्मित है। भूमि है, अग्नि है, वायु है और शून्य है, आकाश है और ये जल है। ये 5 तत्व जो है हमारे हैं, यही सनातन है। सनातन का अर्थ ही सत्य होता है। तो सत्य उसको माना जाता है जिसको हम देखते हैं, जिसको हम एहसास करते हैं, जिसको हम फीलिंग करते हैं। जैसे सूर्य साक्षात हैं, उनकी साक्षात उपासना होती है, जो आज से 6 दिन बाद आप सूर्य उपासना करेंगे। यह भी एक वैदिक सनातन पर्व है। तो उन्होंने बोला कि जब इंद्र को आप कभी मिले नहीं, इंद्र को आप जानते नहीं हैं, केवल सुनते हैं, तो कही और सुनी हुई चीज़ों को भगवान नहीं माना जाता। भगवान जो होता है, साक्षात जो होता है, सृष्टि का कल्याण करता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे देवता की पूजा नहीं होगी, और आप पूजा करो तो सनातन और सत्य की पूजा करो। तो क्यों ना हम प्रकृति की पूजा करें। जो गौएँ हैं हमें जो दूध देती हैं, हमारा जीवन यापन करती है, और उस पर्वत पर जहाँ हमारी गाय चरती है, हम चल करके वहीं ये सारे खाद्य पदार्थ हैं हम गौओं को खिलाएंगे और वहीं इस त्यौहार को मनाएंगे। और उन्होंने किया, लेकिन बाद में इंद्र का प्रकोप हुआ, वृष्टि हुई। लेकिन उस काल में जब उनके इंद्र का प्रकोप से वृष्टि होने लगी, पूरा गोकुल, वृंदावन, नंदगांव जब जल में प्रवाह होने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर और सारे गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, सारे यदुवंशियों को, गोपालकों को उनसे रक्षा किए थे। और जब रक्षा किए और इंद्र थक करके खत्म हो गए, तो सारे लोगों ने राहत की सांस लिया और उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद हम वैदिक सनातन जो हमारा धर्म है, जो हमारा सत्य है, हम उसकी पूजा करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। वहीं से गोवर्धन पूजा की परंपरा जो चली, और ख़ासकर यह पूरे आर्यावर्त में, भारत में नहीं, भारत के सिवाय यह जो है युगांडा, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, कई देशों में यह त्यौहार आज के दिन मनाया जाता है। और विशेषकर यह यादव समाज में, यदुवंशियों की यह सभ्यता और संस्कृति रही है कि अपने इस गोपालन के कार्य के लिए, और अच्छा गोपालन हो, गायों की पूजा करते हैं
और गाय के साथ साथ पूरे प्रकृति का हम आज पूजा का एक प्रतीक और पहचान बनाते हैं। और यही जो है इस पूजा का पहचान है कि अहंकार को विनाश करके मानव कल्याण और समाज के कल्याण, गोवर्धन पूजा का यह प्रतीक है जिसको हम लोग मनाते आए।